उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाले दिग्गज सिकरवार जी के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। पेशे से रिटायर्ड फौजी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनकी आगरा एदमानपुर विधानसभा के एक छोटे से गांव गड़ी रामी की रहने वाली बेटी ने परीक्षा टॉप किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपकी बेटी ने टॉप किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए। दिव्या ने मेहनत की। मेरे पास एक बिटिया और 2 बेटे हैं। दिव्या का शुरू से ही पढ़ाई में मन था, किताबों से बहुत प्रेम था उसको, और मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत करनी है तो करनी है। दूसरा, उसने जो पढ़ाई जो की वो इंटर तक हिंदी मीडियम से की, हमारे इधर गांव में ही। और बीएससी एमएससी उसने जो है ना आगरा सेंट जेम्स कॉलेज से की, और उसके बाद बीएड भी आगरा से ही आरवीएस कॉलेज से की। उसके बाद उसको प्रेरणा मिली कि मैंने आईएएस ईसीएस में सेवा करनी है, पब्लिक की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, और जो सरकार की योजना है उनको जन जन तक, पात्र तक पहुंचाना है। पढ़ाई में उसकी माँ का बहुत ही योगदान है। श्रेय भी दिव्या ने अपनी माँ को दिया। मैं तो सभी बेटा बेटी माँ बहन को यही कहता, सब पढ़ो और बढ़ो। पढ़ो और बढ़ो का कहने का मतलब है कोई भी सरकार आए या जाए, ये खुद ही करना पड़ेगा। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो जहाँ खड़ा हो जाएगा वहीं दौड़ेगा, और इसको कोई बंटवारा नहीं कर सकता। देहात में क्या होता है कि विशेषकर हमारी समाज से कि पहले पढ़ते ही कम है, पढ़ते हैं तो वही हाई स्कूल इंटर किया और फोर्स में चले गए, और सिविल सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। और शिक्षा हो या कोई भी किसी भी प्रकार की जो सुख सुविधा है, संसाधन है, हमने बेटे और बेटी के बीच में कोई फर्क नहीं किया। बेटी मेहनती थी, उसने मेहनत की, सभी लोगों का उसको साथ मिला। हम आप सब लोगों का आशीर्वाद, जनता का प्यार, प्रभु की कृपा से वो उसकी जो मेहनत रंग लाई, और आज वो पीसीएस की परीक्षा में स्थान किया। टॉप किया है बेटी ने, लगातार क्षेत्रीय नेताओं का तांता लगा रहा है आपके घर पर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। वो बड़ा गर्व है कि जो बिटिया ने इतना बड़ा काम किया, उसने इतनी मेहनत की, तो जनता का प्यार एकदम जो हुजूम उमड़ पड़ा। इतनी दुआएं इन लोगों के साथ थी। जैसे ही सुना कि फौजी बिटिया ने पीसीएस टॉप किया, एकदम रात में भी मतलब वो इधर इतना जो है ना, सभी जिसने सुना वो दौड़ा चला है, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, भाव विभोर हो गया। तो ये कहीं जो आत्मा का ये होता है उसका भी पुण्य मिलता है, मेहनत का भी पुण्य मिलता है। देश की रक्षा किया आपने, बॉर्डर पर देश की रक्षा मैंने की, ईमानदारी से की। बीएसएफ की ड्यूटी के बारे में आप जानते होंगे, बीएसएफ का ड्यूटी बहुत हार्ड है। बॉर्डर पर रहते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर में मैं रहा हूँ, और राजस्थान के बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर में, तो मेहनत का पैसा था। और जवान के पास आपको पता ही है, इतने संसाधन नहीं होते, इतनी सुविधाएं नहीं होती, मतलब वो सबको करते हुए और इस स्तर तक वो पहुंची। उसका दृढ़ था, पक्का इरादा था कि मैंने बनना। जब भी हो 2 मार्च को इंटरव्यू दे करके जब बाहर निकली, मैंने पूछा बेटा कैसा हुआ, बोला पापा की बार पक्का। बिल्कुल पक्का कि हाँ, मैं पिछली बार ही बोला था तुमने कि पक्का 2 नंबर से रहेगी। बोला पापा आपकी बार कन्फर्म है, बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे उसी टाइम विश्वास हो गया था कि आपकी बार नंबर
आ जाएगा, किसी न किसी रैंक में तो आएगा। लेकिन उसका इरादा ऐसा था कि वो पहली रैंक में, मतलब टॉप 1। तो ये तो सब आप लोग का आशीर्वाद, उसकी मेहनत और जो है ना प्रभु की कृपा से जो है ना संभव हुआ है। बेटी ने जब बताया आपको कि मैंने टॉप आ गई हूँ, टॉप किया है, क्या सोच रहे थे उस समय दिमाग में? वो इतनी खुश हो गई। मैं यहाँ लेटा हुआ था इसी साइड के रूम में, और करीबन 7:30 बजे थे, शुक्रवार दिन था। तो एकदम उसने जब देखा तो इतना वो उत्साहित हुआ कि वो उसने हल्ला दिया, मम्मी मम्मी मम्मी। मैं देखूं क्या बात हुई? अरे तो मैं एकदम पास हो गई, टॉप पास किया। मैंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं चेक तो कर लो नंबर तुम्हारा, ये कोई दूसरी दिव्या नहीं पापा, मेरा ये नंबर देखो, 1 नंबर पे ये लिखा हुआ है और मेरा फर्स्ट नंबर की। चलो आपकी मेहनत रंग लाई है और हमारे सारे टेंशन दूर हो। देश की सारी सोशल मीडिया, देश के तमाम नेता, यहाँ तक कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है विद्या सिकरवार को लेकर। कैसा महसूस कर रहे हैं कि यूपी के मुखिया भी इनको लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ योगी जी को। तो उनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में संभव हुआ है। एकदम फ्रेश काम, ईमानदारी से काम हो रहा है, कोई धांधलीबाजी नहीं। उसका नतीजा आप सामने लेकर, इसका ही नतीजा है कि गांव की एक बेटी ने टॉप किया है। अब उसी का नतीजा है। नहीं, आप पिछली जो पूर्व सरकारों में आप देखते रहे हो, लिस्ट आ जाती थी कि ये भर्ती होंगे। आप फ्रेश हो रहा है, एकदम पारदर्शी, शीशा लगा हुआ है। आप खुशियाँ लोग बांटने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब कैसा महसूस? बड़ा बखान नहीं करता, इतना प्यार मेरे को मिल रहा है। शुक्रवार की रात को पूरी रात तांता लगा रहा है, यहाँ पूरा घर में जगह ली थी, पूरा वहां गली दूर तक ऐसा लग रहा था, पता कितना बड़ा उत्सव, लोगों का प्यार ऐसे उमड़ पड़ा। मैं जो है ना भाव हो गया, आंसू नहीं रुक रहे थे। मीडिया वाले पूछ रहे थे कैसे हुआ, कैसे लगा, क्या हुआ। मैंने सब प्रभु की कृपा है और बाबा की कृपा है कि जिसकी सरकार में एकदम ईमानदार से काम हो रहा है। और मेहनत जो बिटिया ने मेहनत तो की 2-3 साल से लगातार, सब उसका त्याग है। बिना कोचिंग के, वो भी बिना कोचिंग के, गांव में रहते हुए, हिंदी मीडियम में पढ़कर उसने, उसका त्याग देखो ना। कहीं नाते रिश्तेदारी, ब्याह शादी, घूमना फिरना, ओढ़ना, सारे शौक त्याग करके केवल जो है ना सादा जीवन, त्याग ने कहीं ना कहीं देश की सेवा आपने की, उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको मिला है। यहाँ पर जो बाल विधाता आश्रम है उसके महंत सेवादास महाराज जी भी यहाँ पर विद्या सिकरवार जी के घर पहुंचे हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, बस मैं तो ये कहना चाहते हैं, हाँ बोलो। ये दिव्या हमारी बेटी जो है, नमस्ते इसने आज टॉप किया है, और जी। अन्य बच्चे जो भी इसमें लाइन में आ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इस तरह से सीख लें इस बेटी से। अपनी आपकी बहन है, समझो कि गांव में रहकर कहते हैं कि गांव में रहकर कुछ नहीं कर सकते, उसने दिखा दिया कि गांव में रहकर के क्या नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक रास्ता खोली उसने कि आप गांव में रह करके जिस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल को पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं कह सकते अपना हैं कि लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मेहनत कुछ नहीं है। जी, दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है हाँ, किसी भी सफलता को पाने के लिए। जी, मेरे साथ में एतमादपुर से ओम शांति ओम से हैं, इनसे बात करते हैं। क्या परिचय है मैम आपका? मैं ओम शांति आश्रम ब्रह्मा कुमारी से हूँ, एतमादपुर क्षेत्र से हूँ। वहाँ सेवा देती हूँ और आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ भी सेवा देती हूँ। यहाँ दिव्या जी के घर पर मेरा कई सालों, पिछले 10 सालों से आना जाना है, इनके संपर्क में रहे हैं। मैंने देखा है बेटी को, काफ़ी मेहनत करती है, धूप में भी ये आती जाती हैं। तो मुझे इन्हें देख कर के यही प्रतीत होता है कि ऐसे टॉप करने के लिए बेटा बेटी का होना ज़रूरी नहीं है, मेहनत का और एक लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। इन्होंने तो बात सिद्ध कर दी कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं।
और शायद परमात्मा भी यही कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भगवान ने इनकी रजा इनसे पूछ करके तब इनको ये फाइनल फैसला दिया है। और इतना शरीर से भी कमज़ोर मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कोई भी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। मेहनत वो एक संजीवनी बूटी है कि जो अगर कोई अपने हाथ में ले ले तो वो निश्चित सफल होता ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेटियां कर नहीं सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉप 10 किया है उनमें से 9 बेटियों ने किया है, उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? ये वर्तमान समय की पुकार भी है और हमारे सरकार का भी विशेष सहयोग है बेटियों के लिए। जो हमारी बीजेपी सरकार है ये बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और उसी का ये नतीजा है कि हमारी बेटियां इतना टॉप होकर के और इतना समाज में नाम रोशन कर रही हैं। और इसी तरह से सरकार की मदद रही और बेटियां इसी तरह से अपने जज्बे को कायम रखती रही तो वो समय दूर नहीं है कि महिलाएं बहुत कुछ करके दिखाएंगी। सरकार का सशक्तिकरण सफल होगा। ऐसे परिवारों को क्या कहना चाहेंगे जो बेटों को तो पढ़ाते हैं लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ये कह करके शादी करनी है चाहे, क्या कहना चाहेंगे? मौका तो दोनों को ही देना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो। और ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। बाकी माँ बाप तो दोनों को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते वही हैं जिनको इस चीज़ के प्रति लगाव होता है और जिन्हें शौक़ होता है पढ़ने का। तो बेटियां पढ़ जाती हैं, बेटे नहीं पढ़ पाते हैं, ये उनका है। लेकिन मैं बेटों को भी कहूँगी क्योंकि समाज में तो दोनों की ही ज़रूरत है। बेटियां पढ़ जाएंगी, बेटे नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए फिर जो है बर कहाँ से आएंगे इतने पढ़े लिखे। शोभा तो तभी हो जब दोनों पार्टी पढ़े और दोनों का ऐसा जोड़ा बने तो हमारा समाज और आगे अच्छा बनेगा। तो मैं दोनों के लिए ये उम्मीद करती हूँ कि कोई आगे पीछे ना रहे, कदम से कदम मिलाकर चले तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, बराबर समझा जाए दोनों। जी, और भी यहाँ पर कह सकते हैं और भी लोग इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? किस बारे में? दिव्या सिकरवार जी ने जो किया है, आप आवाज़ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बेटी के लिए? बेटी के लिए मैं कहता हूँ बढ़िया करो, वरना बेटा ने काम अपना माँ बाप की सेवा करी, अच्छा हो संस्कार करे। आज बच्चे ने सीख लेनी चाहिए कैसे दिव्या ने करो मुँह बनाए। बिल्कुल। और भी त्यागी जी भी मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे त्यागी जी? जिस तरीके से एक गांव की अंचल से पढ़ने वाली बेटी ने टॉप किया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उसने बहुत मेहनत की, आगे भी ऐसे मेहनत करती रहे, देश का नाम रोशन करे और आगे बढ़े।